तीन देशों का सैन्य गठबंधन जिसका मकसद था चौथे देश के प्रभुत्व को रोकना, लेकिन असर हुआ पांचवें देश पर और अब दांव पर है 200 साल पुराना रिश्ता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लव कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं मौजूदा समय का सबसे चर्चित और अब विवादित बन गया मिलिट्री अलायंस ऑक्स की। यह अलायंस ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ है चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, लेकिन इसका असर पड़ा फ्रांस पर और अब फ्रांस की अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि फ्रांस ने दोनों देशों से अपने राजदूतों तक को वापस बुला लिया है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, ये ऑक्स क्या है और फ्रांस इससे क्यों नाराज है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 2016। ऑस्ट्रेलिया ने अपने इतिहास का सबसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की। यह रकम थी 50 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए। और इन पैसों से ऑस्ट्रेलिया खरीदने वाला था 12 पनडुब्बियां और इसके लिए आगे आए तीन देश, फ्रांस, जापान और जर्मनी। फिर चला 15 महीनों तक बिड और ये डील हाथ लगी फ्रांस के, और फ्रांस को 2034 तक 12 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को सौंपनी थी, जिस पर काम भी शुरू हो गया था। लेकिन फिर एक झटके में फ्रांस के हाथों से 2.5 लाख करोड़ रुपए निकल गए, हजारों लोगों के रोजगार चले गए और कई मिलियन डॉलर बर्बाद हो गए, क्योंकि 15 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने एक नई मिलिट्री अलायंस की घोषणा कर दी। इस मिलिट्री अलायंस का मकसद है इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना, और ऐसा करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और साइबर टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया से साझा करेंगे। लेकिन इस अलायंस की एक और बात थी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो था 2040 तक ऑस्ट्रेलिया को 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मुहैया कराना। वहीं ऐसा होने पर ऑस्ट्रेलिया उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इससे पहले यह तकनीक सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत और रूस के ही पास थी। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से कुछ सालों बाद ऑस्ट्रेलिया के पास भी यह तकनीक होगी। यहाँ पर आपको यह भी बता दूं कि सबमरीन 2 प्रकार की होती हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की तुलना में ज़्यादा तेज होती हैं। इनका पता लगा पाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि ये कई महीनों तक गहरे पानी में रह सकती हैं। इनको सिर्फ अंदर रहने वाले लोगों के लिए खाना और हथियार लेने के लिए ही ऊपर आना पड़ता है। वहीं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को हर 15 या 20 दिन बाद समुद्र के सतह पर आना पड़ता है, ताकि वो अपना डीजल इंजन चलाकर अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सके, और ऐसा होने की वजह से उसको ढूंढना आसान हो जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ ये समझौता कितना अहम है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 50 सालों में अमेरिका ने अपनी सबमरीन तकनीक ब्रिटेन के अलावा किसी के भी साथ साझा नहीं की है, और अब 50 सालों बाद इसे ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा कर रहा है। वहीं जैसे ही इस समझौते का ऐलान हुआ, उससे ठीक आधे घंटे पहले ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ 2016 में हुई 12 सबमरीन की डील को तोड़ दिया। फिर जाहिर सी बात है, इस पर फ्रांस की प्रतिक्रिया आनी थी, जो कि आई भी। फ्रांस के विदेश मंत्री ने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि दोस्त आपस में ऐसा नहीं करते हैं, हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है, ये असहनीय है और ये यहीं पर ख़त्म नहीं होगी। और फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत वापस बुला लिए, और ऐसा अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है जब उनका सबसे पुराना दोस्त, जिसने अमेरिका को आज़ादी दिलवाने में मदद की, जिसने दुनिया में सबसे पॉपुलर और अमेरिका की पहचान स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट में दी, आज एक डील की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में दरार आ गई है। वहीं जानकारों का कहना है कि फ्रांस यही नहीं रुकने वाला। फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चुनौती दे सकता है, क्योंकि 12 पनडुब्बियों का ये समझौता 2 देशों के बीच हुआ था और कोई भी देश ऐसे ही किसी समझौते से बाहर नहीं निकल सकता है। वहीं फ्रांस का सबसे अधिक गुस्सा अमेरिका को लेकर है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि इस तरह के घटिया फैसले की उम्मीद जो बाइडेन से तो कतई नहीं थी। अमेरिका और फ्रांस नाटो में एक दूसरे के सहयोगी हैं। वहीं अफगानिस्तान में मिली हार के बाद नाटो को भंग किए जाने की मांग हो रही है।
ऐसे में फ्रांस या तो नाटो से बाहर आ सकता है या अपनी उपस्थिति एकदम कम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ चीन भी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुए इस समझौते से बौखलाया हुआ है। वाशिंगटन में चीन के दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि तीसरे पक्ष के हितों को टारगेट करते हुए अलग ब्लॉक नहीं बनाना चाहिए। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका और ब्रिटेन को शीत युद्ध के दौर वाली मानसिकता से बाहर निकलने के लिए कहा है। चीन ने कहा कि ऐसा करके ऑक्स में शामिल तीनों देशों ने हथियार की दौड़ शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।